ये कमेंट आप लोग ज़रा गौर से पढ़ें। जो मेरी कल एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम भी ऊपर मेंशन है, उन्होंने मुझे किया मेरी वीडियो में, तो मैंने क्या जवाब दिया वो भी आप जाके मेरी वीडियो में पढ़ सकते हैं। और कल वाली वीडियो जो शब्बो कैंची पर बनाई थी उसमें ये कमेंट आया था। तो मैं अपनी सिस्टर को ये कहूँ, मेरी प्यारी सिस्टर, हम इन फालतू के लोगों की बातों के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुफ्त में जब शाउट आउट मिल रहा हो तो कौन बेवकूफ़ है जो किसी को कहे कि भाई बीबी क्यों तो बना रही है हम पे वीडियो। हाँ, तो ये वो लोग हैं थाली के बैंगन, इनकी मिसाल है थाली के बैंगन की जैसी, जो कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। फेवर में आते हैं तो व्यूज़ नहीं आते, अगेंस्ट आते हैं तो व्यूज़ नहीं आते। बेचारों को समझ नहीं आती और ज़्यादा जो मैं कहती हूँ अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही समझते हैं कि हम बड़े नेक हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़ा हमारे पास जो है वो इल्म है। तो वो क्या कहते हैं कि फिर ज़ाहिर बात है वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि पता नहीं हम एक का साथ दे रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं या नहीं, ये दूसरे का साथ दे रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो तुम इसको मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो भी इसने बोला है अपनी वीडियो में, मैं इस वीडियो इसकी नहीं देखती, पहले भी नहीं देखती, और ऐसे नत्थू पत्थू और छोटे मोटे लोगों की मैं वीडियो नहीं देखती। ठीक है, मेरा काम है, मेरा उस काम से फोकस हट जाता है अगर मैं इस तरह के लटर पटर चैनल्स के ऊपर जाके उनकी वीडियोस देखती रहूं। तो मैंने जो अपना काम है जिस पे मेरा फोकस है वो मैं कर नहीं पाती, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस तरह के लोगों की मैं वीडियो देखूं। तो इसलिए मैंने इन चैनल्स को क्या कहते हैं कि फ़ॉलो ही नहीं किया हुआ शुरू दिन से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले कमल जी भी बनाती थी वीडियो, बहुत उन्होंने वीडियोस बनाई, मेरे पे भी बनाई, बाकियों पे भी बनाई, बाकियों ने रिस्पांस भी दिए, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी उनको रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। अब देखें, कमल जी के सामने अगर शब्बो कैंची और उसकी बेटियां चार आंसू बहाएंगी, हाँ, तो वो तो बेचारी समझेंगी ना कि ये सच्ची हैं, ये तो बेचारी बड़ी दुखी हैं, बड़ी जो है वो लाचार ख़वातीन हैं, बेचारी बच्चों का पेट पालने के लिए यूट्यूब पे काम कर रही हैं और इनको चंद रिएक्शन वाली जो है बड़ा तंग कर रही हैं। लेकिन हकीकत तो फिर कहते हैं ना कि छुपी नहीं रहती, हकीकत सामने आ ही जाती है। और कमल हमारी प्यारी सिस्टर को इनकी हकीकत, और मैं कहती हूँ कि कमल जी ने तो इनको बहुत ही करीब से देख लिया है ना, इन्होंने तो बाकायदा, ये तो उनसे मिली भी हैं, उनका तो कहते हैं ना एक प्रैक्टिकल हो गया उनका एक्सपीरियंस। तो हम लोग तो वीडियोस पे बात करते हैं ना, तो वो तो बेचारी मिली भी हैं, उनका तो आमना सामना भी हुआ है, तो वो तो अच्छे से जानती हैं कि ये फैमिली किस तरह है। तो ये बीबी पहली बार नहीं, ये कोई बीबी पहली नहीं है जो इनके हक़ में आई है और रिएक्शन के ख़िलाफ़ रिएक्शन दे रही है। एक नया ही इसने जो है ना वो काम शुरू किया है। ठीक है, तो पहले भी बड़ी आई हैं, यूके से आई हैं, जो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करती थी, इतनी गंदी लैंग्वेज उस खातून की होती थी, इतनी गंदी होती थी, और उसको बैठ के शब्बो कैंची की वीडियो में अप्रिशिएट किया जाता था। शब्बो कैंची की वीडियो में उस खातून की तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे। शायद ये नन्ही मुन्नी, ये चूज़ी जो कल परसों अंडे से निकली होगी, इसको शायद याद नहीं है। ठीक है, इसको शायद पता नहीं है, या इसने ये जिस पे बात कर रही है इसकी मुकम्मल उन पे कहते हैं ना इसको मालूमात नहीं है, और ये इसका होमवर्क जो है ना कंप्लीट नहीं है, बस आ जाती है किसी की भी वीडियो और बैठ के शायद वो, मैं तो खैर देखती नहीं हूँ। अब ये कमेंट आया तो मैंने अपनी सिस्टर को जवाब दिया। मैं सिर्फ इस मैडम से ये कहूँगी कि ज़रा पीछे जाओ मैडम, शब्बो कैंची की पुरानी वीडियोस देखो। हमें तो पता है ना हिस्ट्रियाँ, हमें तो पता है अदालतों के चक्कर क्यों लगते हैं, हमें तो पता है कि अचानक से शब्बो कैंची जो हैं वो दुबई का दौरा क्यों करती हैं। हमें तो वो बातें पता है ना जो तुम नहीं जानती बेबी, तुम अभी इस फील्ड में नहीं हो। पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि छानबीन करो, ठीक है, फॉलो करो, पिछली वीडियोस देखो, थोड़ा कहते हैं ना कि होमवर्क अपना कंप्लीट करो फिर। और वैसे भी हम लोग तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स पे बात करते हैं जिनके कोई 50-60 हज़ार लाख व्यूज़ आते हैं, तो कुछ फ़ायदा भी होता है।
तो इस बीबी को मैं कहूँगी कि तुम हम पे बात करके तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, ये बताओ ज़रा। हाँ, तुम बात कर रही हो कि हम तुम्हारी सुने बात, हम तो तुम्हारी बात सुनते नहीं हैं, सही है, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या करना है और हमारा फोकस हमारे अपने काम पर है, ठीक है। तो वैसे तुम्हारी कोई वीडियो देखता नहीं है, तो तुम फिर अपना इतना कीमती टाइम क्यों वेस्ट करती हो? इतनी पढ़ी लिखी हो, मज़ीद पढ़ाई में अपना टाइम लगाओ। तो एक टाइम था मेरी व्यूअर्स, आपको अगर याद हो कि प्लम्बर की शादी की घर में तैयारियां थीं और घर में पेंट शेंट चल रहे थे, और उस दौरान शब्बो कैंची अचानक से बोर हो जाती हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हो, मैंने तो देखी हैं, शब्बो कैंची अचानक से बोर हो जाती हैं। हालांकि घर में शादी की गहमा गहमी थी और शादी की तैयारियां चल रही थी, जहेज़ बन रहा था, शॉपिंग्स हो रही थी, कराची के चक्कर लग रहे थे, फिर घर में जो है सफाइयां चल रही थी, पेंट हो रहे थे, लेकिन अचानक से बीबी बोर होके ना दुबई भाग जाती है, ठीक है। तो अब दुबई वो क्यों गई है वो तो स्टोरी मुझे पता है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हमने कुछ अभी आपको पता है एक्शन लेने ही वाले हैं, ठीक है, उसके सिलसिले में जब हमने कुछ कहते हैं ना कि फिर जारी बात है पूछ गछ तो करनी होती है ना, फिर आगे पीछे क्या कहते हैं का लोगों से मिलना मिलाना पड़ता है, तो हमें फिर बड़ी बड़ी बातें पता लगी, लेकिन क्योंकि वो वीडियो के रिलेटेड नहीं है इसलिए हम लोग शेयर नहीं करेंगे आपसे। तो इसके पीछे एक बड़ी भयानक जो है ना वो एक स्टोरी है कि वो अचानक से बोर हो के मैडम जो हैं वो दुबई क्यों पहुंच जाती हैं और वहाँ पे एक तवील जो टाइम है वो गुजार के तो फिर जब यहाँ पर मामलात सेट हो जाते हैं तो वापस आती हैं। तो ये एक पीछे भयानक जो है इसकी एक वजह है जिसकी वजह से ये मुहतरमा यहाँ से चली गई थी। बहरहाल जी, हमें क्या ज़रूरत है इनकी ऑफ कैमरा लाइफ को कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, हम तो सिर्फ आपसे वो शेयर करते हैं जो ये वीडियो में बताती हैं। तो वीडियो में ये क्या बताती हैं आप सबको पता है कि इनकी वीडियोस के टॉपिक वही होते हैं, शैतान की बहनें, शैतान के दोस्त, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शैतान जो मुतासिर करता है ना वो शब्बो कैंची को करता है। सबसे ज़्यादा जो जिन्नात मुतासिर करते हैं वो हमारी शब्बो कैंची और उसकी बेटियों को करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़ानदान के लोग हैं ना वो मुतासिर करते हैं शब्बो कैंची और इसकी बेटियों को, ठीक है। इसलिए ना इनके घर में नंदों की आमदोरफ्त है, ना इनके घर में देवरों की, जेठों की, सासों की, ठीक है। उसके बाद ना कोई खाला की बेटी, ना कोई मामू चाचू, कोई भी रिश्तेदार दूर दूर तक इनके करीब नहीं आता। ये उस मुहतरमा को नज़र नहीं आ रहा। आखिर ये एक ही ख़ानदान दुनिया में वाहिद अकलौता ख़ानदान है जिसके घर में बेचारी एक सदफ़ आती थी, लेकिन उसको भी समझ आ गई कि ये जो है ना, हाँ, जहाँ कहते हैं ना गलाजत के पास बैठते हैं तो छींटे आप पे भी पड़ते हैं, ठीक है ना। वो एक मिसाल है ना, बुज़ुर्ग देते हैं कि अगर आप इत्र बेचने वाले के पास बैठोगे ना, ठीक है, तो आपके पास से खुशबू आएगी, लेकिन अगर आप लोहार की दुकान या शॉप में बैठोगे तो आप वो जो आग से अपना काम करता है ना उस आग के छींटे आपको भी जला देते हैं। तो सदफ़ को आपने देखा, उसकी बेटी बेचारी पे कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, इनकी दोस्ती की इनके साथ दोस्ती उसको भी महंगी पड़ी, और वो शायद क्या नाम है उसका, सदफ़ नाम अगर मैं गलत ले रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, वही जो अपनी बेटी के साथ इनके घर आती है, ठीक है। तो वो अपनी बेटी को लेके आती थी, आपको पता होगा। तो क्या हुआ उसका बेचारी का है, वो बेचारी इतनी बदनाम हो गई। मैंने तो कभी नाम नहीं लिया उसकी बेटी का, मेरी कोई वीडियो देख लें, लेकिन उस बेचारी को समझ आ गई थी कि ये तो बदनाम है ही। अब जारी बात है ये तो बदनाम है ही, और इनके साथ हम उठेंगे बैठेंगे तो हम भी बदनाम होंगे। तो वाहिद वो एक फैमिली थी जिनका इनके घर में बड़ी मुद्दत से आना जाना था, लेकिन जब से शब्बो कैंची की बेटी ने वो स्टंट किया है किचन में खड़े होके, उसके बाद उन्होंने भी, और फिर ये कहती हैं आपा तहसीन क्यों कहती हैं आपा तहसीन इसलिए कहते हैं कि जब एक बंदा, ठीक है, उसका दिल ख़वातीन में लगेगा तो उसको आपा ही बोलेंगे ना।
आपा इसलिए बोलते हैं कि उसका ख़वातीन के साथ उसकी बातचीत ज़्यादा है, ख़वातीन के साथ उठना बैठना ज़्यादा है, ख़वातीन की चीज़ें उसको पसंद हैं, ख़वातीन की कंपनी उसको पसंद है। अब वो आती थी अपनी बेटी को लेके तो वो उसके साथ लूडो खेल रहा है, उसके साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहा है, उसके साथ खाना खा रहा है, कार्टून देखे जा रहे हैं, मूवी देखी जा रही है, शॉर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है फिर हम आपा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। उसके बाद वो बेचारी अब आना उसने भी छोड़ दिया। वो आफत की पुरिया की बेटी हुई है, आप लोगों ने देखा है। तो वो कितने दिनों के बाद आई और मुझे पक्का यकीन है कि उसको मिन्नतें तरले करके शब्बो कैंची ने बुलवाया होगा कि अल्लाह का नाम है बाबा एक दफ़ा आ जाओ, हमारी नाक बचा लो। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये किधर गायब हो गई है, इनकी इतनी इसके साथ गहरी दोस्ती है, फैमिली फ्रेंडशिप है, लेकिन मुहतरमा आई नहीं है। तो अभी भी देख लें, जैसे ही शबो कैंची ने आपा तहसीन की शादी की अनाउंसमेंट की है, और इस बीबी को मैं ये कहूँगी कि ये बात अब ज़रा याद रखना बीबी, कि ये तुम्हारी जो आंटी है ना शबाना, ठीक है, शब्बो जिसको हम कहते हैं, तुम बड़ी इज़्ज़त से नाम लेती हो, मुझे बताना जिस दिन इसने ये शादी का आगे कंटेंट चलाया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिल किया झूठ बोल के लोगों को फेक स्टोरी सुना के व्यूज़ के लिए, इस पर भी फिर वीडियो बनाना, ठीक है। इतनी तो है ना हक सच पे बात करने वाली, इस पर भी ज़रा वीडियो बनाना फिर, ठीक है। कि पूछना ज़रा आंटी जी वो जो आपने बात की थी आपा तहसीन की शादी की, वो किधर गई हैं। तो वो बेचारी उस बच्ची के नीचे कमेंट्स की आप भरमार देखें, हर कोई कह रहा है कि वो उससे शादी हो रही है, उसकी बेटी से, वो जो इनके घर आती थी उससे शादी हो रही है। तो अब आप मुझे बताएं, शरीफ माँ बाप के लिए ये कितनी दिल खराश बात है कि वो मासूम बच्ची है, अभी उसकी कोई एज ही नहीं है, वो शायद मैट्रिक की स्टूडेंट है, और आपा तहसीन की एज देखें शायद अंबर से भी ये बड़ा है। तो उसकी उस बच्ची के साथ, क्योंकि भाई जब आप उनके घर आएंगे जाएंगे उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना, लोगों के मुंह तो नहीं बंद हो सकते। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि अब इनके घर उन्होंने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारी इज़्ज़त जो है वो, उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ रही हैं, और बेहतरी इसी में है कि हम इस फैमिली से दूर रहें। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।